अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नुज़ वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप अल्लाह के रहम करम से आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को हर मुसीबत, हर परेशानी, हर बीमारी से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो फ्रेंड्स, ये है सुबह सुबह फ़जर के बाद का वक्त। अभी अभी हम लोग नमाज अदा करके आए हैं। आज हमें उम्रे के लिए निकलना था, लेकिन इतना ज़्यादा थक गए थे कि इनकी हिम्मत ही नहीं हुई ड्राइव करने की, तो उम्रा कैंसिल कर दिया। ये हुआ कि उम्रा हम इंशाल्लाह रमज़ान में करेंगे, या ये कहें कि अल्लाह की तरफ से अभी हमारा उम्रे का बुलावा नहीं आया है। तो यहाँ पे खड़े खड़े इंजॉय कर रहे थे मस्जिद नबवी का नज़ारा सुबह सुबह का, कि इन्होंने बोला कि हम एक दिन और एक्सटेंड कर लेते हैं, इधर ही रुक जाते हैं। तो फिर आज हम यहीं पे रुकेंगे इंशाल्लाह ताला। उसके बाद ये इन लोग को अबाया लेने का शौक़ चढ़ा था, तो हम लोग थोड़ी शॉपिंग करने आ गए। वहीं आसपास की शॉप से इनको अबाया दिला दिया, और उसके बाद थोड़ी देर ये यहाँ का क्लाइमेट सुबह सुबह का मस्जिद नबवी का एंजॉय किया। थोड़ा सा अफसोस तो हुआ, लेकिन फिर ठीक है, जो मिल गया वही बहुत है। शायद अभी हमारा उम्रे के लिए बुलावा नहीं आया है, तो इंशाल्लाह देखते हैं कि रमज़ान में अल्लाह पाक ज़रूर कराएगा। नियत तो है। यही होटल के नीचे से हमने ब्रेकफास्ट ले लिया था, और फिर ले जाके होटल में ही ब्रेकफास्ट कर लिया। ब्रेकफास्ट में हमने बर्गर और शवरमा लिया था। किसी चीज़ में थके नहीं, बस ये जो होटल की हम लोग को हंटिंग करनी पड़ी कल ना, उसमें बहुत ज़्यादा थक गए, क्योंकि गाड़ी निकाली नहीं। एक बार पार्किंग से निकाल लो तो इतना जाम में फंस जाते हैं, तो पैदल ही वॉक कर कर के होटल ढूंढा, उसी में जो है सारी एनर्जी ख़त्म हो गई। तो रात में सोते सोते भी बहुत लेट हो गया था, तो यही प्लान किया कि अभी सो जाते हैं, ज़ोहर से पहले उठेंगे, फिर इंशाल्लाह मस्जिद ख़ूबा जाएंगे। अब देखते हैं क्या नसीब में है, कितना मिलता है। तो अभी 11:30 है, 1 घंटा है। जैसी मर्जी। नहीं, आप बोलो 1 घंटे में, मतलब वहाँ तक हम लोग को जाना है, फिर नीचे पार्किंग में जाना है, फिर गाड़ी उठानी है, फिर मस्जिद ख़ूबा जाना है। तो फिर जोहर पढ़ के यहाँ से निकलते हैं, इधर ही से खाना खा के फिर उधर निकलते। हाँ, फिर उधर चलते हैं, और फिर असर उधर पढ़ लेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। अब जब आए हैं तो उम्रे का सवाब इधर से ही ले लें इंशाअल्लाह ताला। बाय बाय मस्जिद, बाय बाय मस्जिद, बाय बाय। क्या भी तो जाए यहाँ से होटल के व्यू से बाय बाय। चलो बाय होटल व्यूज। गए कहने के लिए कि होटल को एक दिन के लिए एक्सटेंड कराना है, क्योंकि बुकिंग तो हम लोगों ने करा ही नहीं। तो उसने कहा कि नहीं, इसकी ऑलरेडी बुकिंग है, आपको रूम खाली करना पड़ेगा। तो फिर हम लोग ज़ोहर पढ़ के आए, उसके बाद फिर से होटल की हंटिंग करी। तो खैर इसके बैक साइड में थोड़ा सा दूर हमें एक होटल मिल गया, तो ये भी ठीक है। ये इसका वॉशरूम है, वॉशरूम उस वाले होटल से ज़्यादा बड़ा है। और ये रूम है, रूम में 3 बेड पड़े हुए हैं, एक छोटा सा फ्रिज है, कबर्ड है, और टीवी है। ड्रेसिंग के नाम पे एक मिरर लगा हुआ है, और ये इसकी विंडो है। विंडो के बाहर से हरम का नज़ारा तो नहीं दिखता है, लेकिन ये एक रोड है, ये भी ब्यूटीफुल सा ही रोड है, कहीं बैक साइड में नहीं खुल रहा है। तो हमें तो एक दिन गुजारना था, तो हमने फिर ये होटल ले लिया। और शिफ्टिंग वगैरह करते करते हमें टाइम ही नहीं मिला, मस्जिद ख़ूबा जाना था वो भी रह गया। तो ये होता है मुक़द्दर का लिखा हुआ। उम्रे की नीयत से निकले थे, उम्रा भी कैंसिल हो गया, मस्जिद ख़ूबा भी नहीं पहुँचे। लेकिन फिर भी हम बहुत खुश हैं कि जो अल्लाह पाक ने दिया वो बहुत दिया। कम से कम ज़ियारत नसीब फरमा दी, कम से कम यहाँ पे हम पहुँच गए, यही बहुत है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। शिफ्टिंग करने के बाद आ गए मूव इन पे वापस, क्योंकि यहाँ का ही खाना हमें पसंद आया था। कल इतना ज़्यादा खाना ऑर्डर कर दिया था, तो बस आज हमने सिर्फ 2 कॉम्बो ऑर्डर किए, एक बिरयानी और एक चिकन क्या था, चिकन ग्रेवी कॉम्बो। और ये अच्छा है, 55 रियाल का कॉम्बो दे रहे हैं, और उसमें एक आप लें तो मेरे ख़्याल से आराम से 2 लोग खा सकते हैं। हम लोगों ने 2 लिया था और 4 लोगों ने खा लिया, और फिर भी बच गया। और खाना भी टेस्टी है, मतलब अपना वाला टेस्ट आता है इसमें। असर के बाद आए थे खाना खाने, मगरिब पढ़ी, खाना खाते खाते मगरिब का टाइम हो गया, मगरिब पढ़ी, और मगरिब के बाद फिर यहीं पे मस्जिद नबवी में बाहर बैठ के इशा का वेट करते रहे। बहुत ही अच्छी सी हवा चल रही थी, मतलब ऐसी हवा चल रही थी जैसा लग रहा था ठंड हो रही है। अल्लाह पाक हम सब को यहाँ की ज़ियारत नसीब फरमाए,
किसी को भी दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग अपने दिल में तमन्ना रखते हैं अल्लाह पाक उन्हें यकीनन यहाँ पे ज़रूर बुलाएगा, चाहे वो जितनी भी दूर रहते हों। कि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ रहने वाले जब चाहें तब आ सकें, जब बुलावा आता है तभी आना होता है। मैं यहाँ पे ख़ुद 5 साल बाद आई हूँ, कोविड से पहले आई थी जबकि मैं यहीं पे रहती हूँ। लेकिन यही है कि ना, जब तक कि अल्लाह का हुक्म नहीं हुआ है नहीं आ सकते हैं आप। अगर 7 समुंदर बाहर भी रहते हैं ना, तो जब अल्लाह का हुक्म होगा आप फ़ौरन यहाँ पे पहुँच जाएंगे। अल्लाह पाक सबको यहाँ की ज़ियारत नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत इन्जॉय किया और चलते फिरते थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली, 2 छोटी सी जानमाज़ ली और ये बच्चों ने अपना छोटा छोटा सा सामान लिया है। कहीं ऐसा घूमने फिरने गए नहीं कि कुछ ज़्यादा शॉपिंग करते, क्योंकि मेन मकसद इबादत का था, तो यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम इबादत में गुजारे। फिर ये होटल में आके थोड़ा सा ड्रिंक वगैरह लिया, ये पेप्सी वगैरह, आइसक्रीम और चिप्स। बच्चों को तो जब चिप्स दिख जाए तो चिप्स चिप्स चिप्स, तो ये सब लेके होटल गए। ये देखिए ये लोग बैठ के अपना सामान का वीडियो बना रही है। तो ये लोगों ने अपना शॉपिंग करी और इस वक्त रात का करीब 11 नहीं 11:30 बज चुका है और इन्हें ज़ियारत करने जाना था 11:30 पे। तो ये तो चले गए ज़ियारत करने और खाना हमने अभी ऑर्डर किया है 12 बजे तो मैकडोनल्ड से। खाना अभी आया नहीं है, बच्चियां सो गई और उसके बाद 1:30 बजे मैकडोनल्ड की डिलीवरी हुई। 1:30 बजे जो है हम लोग का डिनर हो रहा है। सुबह सुबह हमने प्लान किया था कि फ़जर के बाद हम निकलेंगे, लेकिन फिर फ़जर के बाद नहीं निकले। ये 8 बज गया। अब हम वापस का सफ़र करने जा रहे हैं अपना इंशाअल्लाह ताला। और अब हम डायरेक्ट जा रहे हैं, 9 घंटे लगेंगे हमें यहाँ से रियाद पहुँचने में। ये गए हैं पार्किंग, क्योंकि हमने यहीं पे करी थी। ये पार्किंग का पेमेंट करने गए, मैं इधर वेट कर रही थी और पार्किंग का पेमेंट शायद 1.5 रियाल पर घंटा है, आई थिंक ऐसे ही है। मतलब कुछ 50-60 रियाल के करीब आया था 2 दिन की पार्किंग का। उसके बाद हम लोगों ने अपना वापसी का सफ़र स्टार्ट कर दिया, इस उम्मीद में कि इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमें रमज़ान में उम्रा नसीब फरमाएंगे और यहाँ हम फिर वापस ही इंशाअल्लाह जल्दी आएंगे। तो ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ किया नहीं था, यही पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवा रहे थे तो वहीं से क्रोसॉन्ट वगैरह ले लिया था रास्ते के लिए। बस सोचा बाद में देखेंगे, कहीं पे रुक के ब्रेकफास्ट कर लेंगे। बच्चे तो वैसे भी सो जाते हैं गाड़ी में और हम लोग को भी इतनी सुबह कुछ खाने की आदत नहीं है। तो बस ये वापसी का सफ़र हमारा स्टार्ट हो गया और रास्ते में हम कहीं भी नहीं रुके। बस 4 घंटे के बाद फिर हमने जो है एक जगह पेट्रोल भराने के लिए स्टॉप किया और वहाँ पे ज़ोहर अदा करी। रास्ते में अच्छा पेट्रोल पंप था, सारा कुछ अवेलेबल था यहाँ पे। और मस्जिद तो इतनी प्यारी बनी हुई थी। यहाँ पे वज़ू करके और उसके बाद फिर ये हम लोग मस्जिद में आए, यहाँ पे ज़ोहर अदा करी। बहुत ही अच्छा प्लेजेंट सा वेदर भी था, कोई ख़ास गर्मी नहीं थी। और ये देखें ये मस्जिद का अंदर का लुक, एकदम नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरी सी मस्जिद बनी है। ये चीज़ यहाँ की बहुत अच्छी लगती है। हर पेट्रोल पंप पे आपको मस्जिद मिलेगी और लेडीज़ का एकदम अलग इंतज़ाम रहता है। इतना सुकून मिल रहा था, दिल चाह रहा था, एक तो थका भी इतना लगा हुआ था, दिल चाह रहा था यहीं पे सो जाए। लेकिन बस ज़ोहर अदा करके उसके बाद फिर हमने अपना सफ़र कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, तो रियाद चल के अपना टेस्टी रोमांसिया खाएंगे। ओके, खाने के भी बहुत सारे रेस्टोरेंट थे, फ़ास्ट फूड भी था, अरेबिक फूड भी था, लेकिन खाने का कोई इरादा था नहीं। हम लोगों ने सोचा अब रियाद जाके ही खाएंगे, तो खाना वगैरह नहीं लिया, बस सफ़र स्टार्ट कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह 8 साढ़े 8 घंटे में हमने रियाद में एंट्री कर ली। लेकिन अब जाके तो कोई हिम्मत थी नहीं कुकिंग करने की, तो ये हुआ कि रास्ते से ही हम लोग खाना खाते हुए चले। बच्चे भी बहुत दिनों से रोमांसिया जाने की ज़िद कर रहे थे, तो हम रास्ते में ही रोक के रोमांसिया आ गए। यहाँ पे हमने खाया खाना, आपने देखा तो ये था हमारा आज का खाना वाना खा के हमने अपना सफ़र क्या कहें, अब तो रियाद में ही एंटर हो गए। उसके बाद फिर हम घर पहुँच गए। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे औरों के साथ शेयर करिए, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको यहाँ पे बुलाए, आप सबको ज़ियारत नसीब
फरमाए, हज उम्रा नसीब फरमाए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।